चल रहा है? आवाज अभी ठीक आ रही है? प्लीज। अरे हे भगवान मत करो, ये बताओ आवाज अभी ठीक आ रही है? अब एडिट करके मुझे आगे का पार्ट काटना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि मैडम कितनी केयरलेस है। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। क्या है इन अ स्ट्रैंगल होल्ड? ओके। इन अ स्ट्रैंगल होल्ड मतलब फंदे में या फांसी के फंदे में, जब आप किसी को स्ट्रैंगुलेट करते हो मतलब सामने वाले का गला दबाते। ओके। रेसलिंग बॉडीज इलेक्शंस रेज कंसर्न्स। रेसलिंग बॉडी जो है उसके इलेक्शंस हुए, यानी कि हमारा जो WFI है, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो कह रहा था, बताइए कौन। पता नहीं, रुको मैं देखूं ये क्लास चल किसकी रही थी। अच्छा सॉरी, मैंने यूट्यूब इधर से सीधे यूट्यूब ही बंद ही कर दिया। पता नहीं किसकी चल रही थी क्लास। ओके। तो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए, वो क्या करते हैं, रेज करते हैं, यानी उठाते हैं, क्या उठाते हैं, कंसर्न्स, चिंताएं। ठीक है। एन आउटफिट, आउटफिट मतलब क्या है, यहाँ कपड़े से मत जोड़ लेना कि आउटफिट मतलब कपड़ा है। आउटफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस अगेंस्ट इट्स फॉर्मर चीफ हैज नो वीमेन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फेस कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस, इसके जो पहले के चीफ थे उनके खिलाफ, उस आउटफिट में कोई भी महिला नहीं है। एन आउटफिट हैज नो वीमेन, हैज मतलब पोजेशन, कि इस आउटफिट के पास कोई भी महिला नहीं है, यानी इनका जो भी पैनल है, कमिटी है, जो भी वो मतलब लीडर्स हैं, कुल मिला के WFI के, वहां पे कोई महिला आपको नहीं दिखती है। भाई हरकतें ऐसी होंगी तो महिला दिखेगी कैसे? ऑन द फेस ऑफ इट, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस वर हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। देखो, अब ऑन द फेस ऑफ इट के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो क्या है, आप बोल दो एपरेंटली, यानी स्पष्ट तौर पे। और दूसरा मतलब क्या है, कि कुछ गड़बड़ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना, यानी बाहर से क्या दिख रहा है, कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हैं, वो हेल्ड हुए एक बहुत ही फ्री और फेयर मैनर में, मतलब कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थे, बहुत ही ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन किए गए। देयर वाज अ प्रोसेस पुट इन प्लेस, ऑल दोज एलिजिबल कुड कास्ट देयर वोट्स एंड द कैंडिडेट विद द मेजोरिटी ऑन हिज साइड वाज ट्रायम्फेंट। एक ऐसी प्रोसेस अपनाई गई थी, पुट इन प्लेस मतलब सामने रखी गई या अपनाई गई। ऑल दोज एलिजिबल, जिसके अंदर क्या था कि जितने भी एलिजिबल लोग थे वो कास्ट कर सकते थे अपना वोट, यानी वो वोट दे सकते थे। और लास्ट में जो कैंडिडेट जिसके पास मेजोरिटी होगी, वही क्या होता था, विजयी होता था। ऐसी इन्होंने प्रोसेस रखी इलेक्शन के लिए, कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो जब अपना वोट देंगे तो जो मेजोरिटी जिस कैंडिडेट के पास होगी वही विजयी होगा, ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस। Yet फिर भी there was one frame that captured everything that was problematic about this process. फिर भी एक फ्रेम ऐसा है जिसने हर वो चीज को कैप्चर कर लिया जो कि प्रॉब्लमेटिक थी इस प्रोसेस के बारे में। It was of a heavily garlanded ब्रिजभूषण शरण सिंह। और ये फ्रेम क्या था, हैविली गारलैंडेड, गारलैंडेड मतलब जिनको बहुत अच्छे से फूल माला पहनाई गई थी। कौन? महाराज जी ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, जिन पर की चार्जेस क्या हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के, जो कि पोज कर रहे थे फॉर द कैमरास एंड फ्लैशिंग द विक्ट्री साइन, वेयर एज, जबकि द मैन, वो आदमी, हु वन द इलेक्शन, जो जो इलेक्शन जीता, जो कि कौन, संजय सिंह, stood obediently next to him। ठीक है, तो ओबीडियंटली यानी आज्ञाकारी बन के बगल में खड़े थे, हाँ सर मैं आपका ही आदमी हूँ। ठीक है, तो कौन पोज कर रहा था,
ब्रजभूषण शरण सिंह, तो साफ दिख रहा था कि भाई इन्हीं के आदमी हैं, जीते हैं। संजय सिंह स्टूड ओबिडियंटली नेक्स्ट टू हिम। दो हालांकि ब्रजभूषण टर्म एज डब्ल्यूएफआई ऑफिस बियरर वाज ओवर, हालांकि ब्रजभूषण का जो टर्म है, कार्यकाल है एज डब्ल्यूएफआई ऑफिस बियरर यानी डब्ल्यूएफआई के चीफ के तौर पे, वो खत्म हो चुका था, वाज ओवर। देयर वाज नो डाउट हु वाज द एक्चुअल विनर, विनर नहीं सॉरी विनर, एंड हु वाज कॉलिंग द शॉट्स इन इंडियन रेसलिंग। कोई डाउट वाली बात नहीं थी कि एक्चुअल विनर कौन था, है ना। ब्रिजभूषण चरण सिंह जो है, इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी संजय सिंह भले जीते, लेकिन विक्ट्री साइन कौन दिखा रहा है, ब्रजभूषण सिंह। ठीक है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं कि असल में जीत किसकी हुई है। और हु वाज कॉलिंग द शॉट्स, कॉलिंग द शॉट्स मतलब जो मेन डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, जो तुम बड़ा दूसरों की औरतें देख रहे हो भाई। आंटियां चाहिए। ओके, कॉलिंग द शॉट मतलब जो डिसीजन ले रहा है, यानी कि कौन एक्चुअल विनर है और कौन शॉट्स कॉल कर रहा है, यानी कौन डिसाइड कर रहा है इंडियन रेसलिंग के अंदर, कौन डिसीजंस ले रहा है इंडियन रेसलिंग के अंदर। द स्लोगनियरिंग एट ब्रिजभूषण रेजिडेंस, जो नारेबाजी है, स्लोगनियरिंग सॉरी जो भी है जोड़ लो, स्लोगनियरिंग, अब ठीक है, जो नारेबाजी हुई ब्रजभूषण के रेजिडेंस पे, क्या दबदबा तो था, दबदबा तो रहेगा कि हम डोमिनेट कर रहे थे, हम ही डोमिनेट करेंगे। ये चीज, ये जो नारेबाजी हुई उनके रेजिडेंस पे बाय हिज सपोर्टर्स इंडिकेटेड एज मच। और ये कि एक्चुअल विनर है कौन, ये सारी चीजें नारेबाजी से भी समझ आ गई भाई, कौन जीता है असल में। ठीक है, ये था पहला पैराग्राफ। दूसरा देखो, आपने यहाँ क्या क्या नया सीखा है। आउटफिट आई थिंक आपको समझ पहले भी रहा होगा, लेकिन ठीक है, आउटफिट मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस, विजयी। ठीक, उसके अलावा कॉलिंग द शॉट एक ये नया आइडियम है, इसको नोट कर लीजिएगा, डिसीजन लेने वाला। ठीक है, डिसीजन कौन ले रहा है, वही शॉट्स कॉल कर रहा है। ठीक, ये हो गया। और एक चीज और, ऑन द फेस ऑफ इट, इसको भी लिख लीजिएगा भाई साहब, ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट के दो मतलब है, पहला मतलब क्या है, एपरेंटली स्पष्ट तौर पे, और दूसरा मतलब क्या है कि सामने से कुछ और दिख रहा है लेकिन असल में बात कुछ और है। ओके, नेक्स्ट, मैनी पजलिंग ट्रेंड्स इमर्ज फ्रॉम द पोल रिजल्ट। ये जो चुनाव हुआ डब्ल्यूएफआई वाला, उसके जो रिजल्ट आए, उससे कुछ काफी उलझाऊ ट्रेंड्स इमर्ज, बाहर निकल कर आते दिखे। आईडी नानावती, जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक स्टॉन्च ब्रिजभूषण लॉयलिस्ट हैं। स्टॉन्च पहले भी आ चुका है यदि आपको याद हो। स्टॉन्च मतलब जो आपके लिए बहुत ही लॉयल है, आपके लिए बिल्कुल फर्म है। ठीक है, तो वही लॉयलिस्ट का ही सिनोनिम है क्या, स्टॉन्च। तो जो ये नानावती जी हैं, ब्रिजभूषण के काफी करीबी और काफी लॉयल इंसान हैं। मिस्टीरियसली, रहस्यमय रूप से लॉस्ट टू अ लिटिल नोन होटेलियर देवेंद्र कडियान फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, नानावती जो जो हैं, वो रहस्यमय रूप से हार गए। किससे हारे, एक होटेलियर, होटेलियर मतलब कौन, जो होटल का काम मैनेज करता है या होटल मैनेज करता है, कौन थे भैया, ये देवेंद्र काडियान, जो कि हरियाणा के हैं। ठीक है, उससे हार गए, जबकि देवेंद्र जी को ज्यादा कोई बहुत जानता नहीं था, बहुत ज्यादा जाने पहचाने नहीं थे, उनसे हार गए नानावती जी, जो कि ऑलरेडी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो काडियान है, रिप्रेजेंट कर रहे थे आसाम को पोल्स में फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इनको, देवेंद्र काडियान जी को कौन सी पोस्ट मिली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल गई। देर इज ऑल्सो द केस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, साथ ही में साथ ही में एक ब्यूरोक्रेट का भी कोर्स है। ठीक, प्रेमचंद लोचाप, कंटेस्टिंग एन इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम बट वॉकिंग अवे विथ वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वॉक अवे किए, निकल के गए, क्या करते हुए, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट जीत कर निकलते हुए चलते बने ये। ठीक है, ब्यूरोक्रेट हैं प्रेमचंद जी। ओके, देन देयर इज अ मध्य प्रदेश के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ब्रिजभूषण कैंप। ये भी अब ब्रिजभूषण बीजेपी, मोहन यादव बीजेपी, तो उन्हीं के कैंप के हैं मोहन यादव जी। ठीक है, तो ये लड़ रहे थे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, बट सिर्फ 5 ही वोट इनको मिले।
For any election, such contrasting fortunes for officials from the same panel, this was a suspicious pattern. तो किसी ऐसे इलेक्शन के लिए जहां पे आपको ऐसे कंट्रास्टिंग फॉर्च्यून्स, भैया ऐसी पलटती किस्मतें आपको दिख रही हैं उसी बीजेपी के या उसी ग्रुप के, कोई बिल्कुल जाने पहचाने नहीं है वो जीत जा रहे हैं, जो बहुत जाने पहचाने कहीं के सीएम बन के आए उनको बस 5 वोट मिल रहे हैं, जो एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं वो हार जा रहे हैं एक होटलियर से। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो काफी सस्पिशियस हैं, संदिग्ध हैं और संदेहजनक हैं। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे। संजय सिंह एलिवेशन फ्रॉम बीइंग अ वर्चुअल नोबडी इन इंडियन रेसलिंग टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट रेजेस मैनी क्वेश्चंस। संजय सिंह को जो एलिवेट करके क्या बना दिया गया, चीफ बना दिया गया। ठीक है, वर्चुअल जो कि नो बडी थे, वो कुछ नहीं थे इंडियन रेसलिंग के अंदर, उनको सीधे टॉप पे बिठा दिया गया है। ये चीज जो है रेज करती है, कई सवाल उठाती है, कई प्रश्न। It is concerning that a body reeling from sexual harassment allegations, गया मेरा कैमरा, अब तुमको मेरा पीछे का एसी भी दिखेगा। ओके, तो इट इज कंसर्निंग, ये बहुत चिंताजनक है दैट एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन रीलिंग फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, रील फ्रॉम करना मतलब जूझना, ठीक है, रील फ्रॉम करना मतलब जूझना, जो जूझ रही है सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन से, आरोपों से। ओके, ये लगे किस पे हैं आरोप, फॉर्मर चीफ पे, विल हैव नो वुमन मेंबर इन द न्यू कमिटी। और ये बात काफी चिंताजनक है कि अब ये जो नई कमेटी बनी है उसमें कोई भी महिला मेंबर है ही नहीं, महिला सदस्य है ही नहीं। With the former Commonwealth Games gold medalist and presidential candidate Anita Sheeran managing just 7 votes, it showed that former players would always find it tough to break into sports bodies. जो फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी अनीता शेरन, जो कि हार गई क्योंकि इन्हें सिर्फ 7 वोट मिले। तो ये चीज दिखाती है कि जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि वो स्पोर्ट्स बॉडी में उसके बाद घुस ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, जो इस टाइप की कमेटी है जो ये सारी चीजें गवर्न करती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहां पे इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। The result also showed how tough it is to force reforms in a federation that is controlled by a powerful politician. और ये जो रिजल्ट हैं, जो नतीजे हैं, वो भी दिखाते हैं कि कितना मुश्किल है ये, हाउ टफ इट इज, कितना मुश्किल है ये। क्या चीज मुश्किल है कि ये आप रिफॉर्म्स को फोर्स कर पाए एक ऐसी फेडरेशन में जो कि कंट्रोल्ड है किसके द्वारा, एक बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिशियन के द्वारा। ओके, Brijbhushan's time as the WFI chief was up even before he was accused of harassment and intimidation. ब्रिजभूषण का जो टाइम है, ठीक है, वो अप हो गया था, वो अप हो गया था एज WFI चीफ। कब? उनका जो, उन पे जो आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, उससे पहले ही उनका टाइम अप हो चुका था। ठीक, हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन मतलब क्या होता है, डराना धमकाना। इंटिमिडेशन मीन्स क्या होता है, डराना धमकाना। ही हैड सर्व्ड हिज मैक्सिमम टेन्योर एंड द आइडियल थिंग वुड हैव बीन फॉर हिम टू स्टेप असाइड एंड लेट समवन एल्स विद फ्रेश आइडियाज टेक ओवर। उन्होंने अपना मैक्सिमम टेन्योर, मैक्सिमम जो कार्यकाल है उसको सर्व कर लिया था। और अब एक आइडियल चीज क्या होती उनके लिए कि भाई वो स्टेप असाइड हो जाते, साइड हट जाते और किसी और को फ्रेश आइडिया के साथ क्या करने देते, टेक ओवर करने देते कि भैया आओ अब तुम मेरी कुर्सी संभालो। इंस्टेड उसके बजाय ही विल कैरी ऑन पुलिंग द स्ट्रिंग्स एंड इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। लेकिन वो करेंगे क्या, अब वो खाली धागे खींचेंगे, कठपुतली के जैसे धागे खींचे जाते हैं, कठपुतली नचाई जाती है, वो काम ये करेंगे और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। संजय सिंह साइट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन एंड ऑर्गेनाइजिंग मड रेसलिंग टूर्नामेंट्स। अब संजय सिंह जो हैं वो बताते हैं, साइट करते हैं अपना एक्सपीरियंस किस चीज में कि भैया मैं तो दंगल ऑर्गेनाइज करता रहा हूं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ दंगल। इंडिया हैज द टैलेंट एंड पोटेंशियल टू डू वेल इन मॉडर्न रेसलिंग। इंडिया के पास टैलेंट भी है और क्षमता भी है, पोटेंशियल मतलब क्षमता भी है कि वो अच्छा करे मॉडर्न रेसलिंग के अंदर। द न्यू चीफ नीड्स टू डू अ लॉट टू शो दैट ही इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो द राइट मैन फॉर द जॉब। जो नए चीफ है उन्हें जरूरत है कि
ढेर सारा काम करें ताकि वो दिखाएं कि भाई देखो मैं जो हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के अंडर नहीं काम कर रहा हूँ और मैं राइट पर्सन हूँ इस जॉब के लिए, प्रेसिडेंट वाले पोस्ट के लिए। शिफ्टिंग द WFI ऑफिस आउट ऑफ ब्रिजभूषण रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली कुड बी अ गुड स्टार्ट। तो WFI जो ब्रिजभूषण जी अपने घर से मतलब कुल मिला के उसी में चढ़ के बैठे हुए हैं, उस चीज को थोड़ा सा आप वहां से शिफ्ट करिए, तो फिर ये आपके लिए क्या होगा, एक बढ़िया स्टार्ट होगा, गुड स्टार्ट होगा। किसके लिए कहा गया है, संजय सिंह जी के लिए। ओके, तो ये था आपका आज का आर्टिकल, आई होप समझ आया होगा। वाई डोंट यू चूज द हिंदू? द हिंदू चूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम का लेवल है हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। द हिंदू आपके लिए काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं द हिंदू नहीं पढ़ाती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाती हूँ। आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं द हिंदू भी शुरू कर दूंगी, लेकिन फिर एक ही हो पाएगा, या तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, ठीक है। द हिंदू मान लीजिए आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए आपको वो बेटर रहेगा, ठीक। लेकिन अगर एसएससी है, सीडीएस है, इन सारों के लिए ये काम चलाऊ है, ये हो जाएगा इतने में। और मेन है हम कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमको वोकैब नहीं पढ़नी है बहुत ज्यादा, ठीक है। वोकैब जवा भर की नहीं आती है, हम कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेन है आपका थोड़ा सा इजी रहेगा तो बेटर रहेगा, एटलीस्ट समझ आएंगी चीजें। उसके अलावा एक चीज और बोलनी थी कि 2 जनवरी को हमारा नया बैच, पेड बैच इंग्लिश का शुरू हो रहा है, स्पेशली फॉर सीडीएस एंड NTA 1 2024। और ये जो बैच है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे सीडीएस है, एनडीए है, सीएबीएफ एसएससी है, कोई भी एग्जाम चाहे इंग्लिश आती है, आ जाओ, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं गूगल मीट पर, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जिसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है, अनलिमिटेड वैलिडिटी है, जितना मन उतनी बार प्ले करो, जितना देखना है उतना देखो, ठीक है। और उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाली है, वो कैब की नोट्स मिलेंगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर डेली मिलेगा ही मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस। साथ ही साथ हम जो एडिटोरियल सेशंस कर रहे हैं वो तो रहेगा ही कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए। और सिर्फ 15 सीटें हैं, दैट मीन्स 1-on-1 अटेंशन, ओके। एबीसीडी से हम शुरू कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी होगी, एक चैप्टर पढ़ा फिर प्रैक्टिस किया, फिर अगला चैप्टर पढ़ा फिर प्रैक्टिस किया, ऐसे करते करते जब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा तो ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और ढेर सारे टेस्ट होंगे। उसके अलावा 20 PYQs हम प्रीवियस ईयर पेपर आप करने वाले हो, ठीक। 10 सीडीएस के और 10 एनडीए के, और जो कि होगा आपका 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का, ठीक है। 15 मार्च से पूरा 15 अप्रैल तक आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, जिससे आपको समझ आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आप दिक्कत कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फिर अगली बात, 6 नहीं अभी 5 सीटें बस बची हुई हैं, तो आपको अगर आना है तो टाइम पर आ जाइएगा, ओके। कैसे एनरोल करेंगे, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, लिंक पे टैप करेंगे सीधे इनबॉक्स में आ जाएंगे, सो वहां से भी आप आ सकते हो। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंग्लिश बाय अनुराधा, एंड वी हैव वन मोर पेज फॉर जीके, स्पेशली जीके बाय अनुराधा। सर्च करिएगा, आ जाइएगा, और एल्स यू कैन फाइंड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, ओके। इतनी बात हो गई। अगली बात ये करनी है कि मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट है, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए ओसवाल बुक्स ने नया 12 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर आपका मतलब अपना बुक निकाला है, जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का, बाकी मैथ्स का भी मिल जाएगा। सर्च मतलब जाके आप बाय कर सकते हो। लिंक इसका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से लिंक पे जाना, परचेज कर लेना, ठीक है। बुक्स अच्छी हैं उसकी गारंटी मेरी है। बाकी आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ खाना खाने, तुम भी जाओ, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, दिन भर धतूरा चाट के मत बैठे रहा करो, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।